पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू होने से ठीक पहले ईरान के अंदर गहरी फूट पड़ गई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ अपनी सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के मौजूदा नेतृत्व से टकराव के बावजूद उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंच गए। हालांकि उनके पाकिस्तान रवाना होने से पहले शीर्ष अधिकारियों के बीच वार्ता दल के सदस्यों को लेकर तीखे मतभेद सामने आए हैं। बता दें, ईरान इंटरनेशनल ने अपने सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी इस वार्ता दल में विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के अधिकारों और प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच वाहिदी ने मांग की है कि वार्ता दल में मोहम्मद बगैर जोलकत्र को भी शामिल किया जाए। गौरतलब है कि जोलकत्र को राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान पर IRGC के सीधे दबाव के चलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया था। हालांकि मौजूदा वार्ता दल जोलकेद्र को टीम में शामिल किए जाने का बड़ा विरोध कर रहा है। उनका तर्क है कि रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के लिए जोलकत्र के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। ईरान की सेना IRGC पहले से ही बहुत ताकतवर थी, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका नियंत्रण और भी ज्यादा हो गया है। ईरान अमेरिका के बीच पिछले कुछ हफ्तों से चले युद्ध के बाद पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है। दोनों पक्षों के बीच सीजफायर की घोषणा बुधवार को हुई थी, लेकिन ईरान ने सीजफायर को लेबनान तक लागू करने और अपनी सीज संपत्तियों को छोड़ने की शर्त रखी है। बता दें, IRGC के कमांडर इन चीफ और IRGC के एरोस्पेस कमांडर ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल को किसी भी कीमत पर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। संसद के स्पीकर गालिबफ ने गुरुवार और शुक्रवार को बार बार ये दावा किया कि वार्ता शुरू होने के लिए जो युद्ध विराम लागू किया गया है उसमें लेबनान भी शामिल है, लेकिन अमेरिका और इजरायल दोनों उनके इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से भी इस बातचीत से पहले सख्त रुख अपनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के मुद्दे पर ईरान की कड़ी आलोचना की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान बहुत ही खराब और कुछ लोगों के शब्दों में कहें तो अपमानजनक काम कर रहा है। हमने ऐसा कोई समझौता नहीं किया था। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस शुक्रवार को पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वार्ता के लिए अमेरिकी समूह को कुछ बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। वेंस ने ईरान को संदेश देते हुए कहा कि अगर ईरानी पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ बातचीत करने को तैयार है तो हम भी निश्चित रूप से उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार है। तो ये बयान JD वेंस की तरफ से आया और JD वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो पाकिस्तान में ये शांति वार्ता होने वाली है उसको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। ईरान ने न सिर्फ प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने को लेकर बड़ा खेल कर दिया है, बल्कि गालिबाफ के जाने पर भी बड़े सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। इसी बीच ईरान के नेताओं ने अमेरिका और इजरायल पर दबाव भी बढ़ाया है। बताते गालिबाफ ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अमेरिका और इजरायल के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर उन्होंने जल्द ही हमले नहीं रोके तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस तरीके की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं कि IRGC में फूट पड़ गई है। ये सब भ्रम पैदा किया जा रहा है और ईरान के रुख को कमजोर किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की सराहना जरूर की है, लेकिन उसने साफ किया है कि किसी भी बातचीत के लिए उसकी शर्तें पूरी होनी जरूरी है। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ स्थायी समाधान चाहता है, ना कि अस्थायी समझौता। तो अमेरिका और ईरान के बीच अहम शांति वार्ता से पहले भी इस्लामाबाद को हाई अलर्ट कर दिया गया है। करीब 10,000 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसे पूरे संरक्षण और पूरे सुरक्षा इंतजाम की निगरानी सेना कर रही है, जिसमें रेंजर्स, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस भी शामिल है। राजधानी के रेड जोन और हाई सिक्योरिटी एरिया को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कई रास्तों पर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। एयरपोर्ट से लेकर ठहरने की जगह तक डेलीगेशन के लिए अलग रूट तय किए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो अब ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच जो सीजफायर की घोषणा हुई, उसके बाद पाकिस्तान में मध्यस्थता की बात हुई, उसके बाद IRGC में फूट पड़ने की बात आई, उसके बाद अब इस्लामाबाद में आज मध्यस्थता होने वाली है। गालिबाफ पहुंच चुके हैं, साथ ही JD वेंस भी कल पहुंच चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के उन बंद कमरों की मीटिंग के बाद कोई
अंजाम होगा, कोई बुरा अंजाम होगा या फिर ये युद्ध रुक जाएगा। बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने सबको लगते हैं, लेकिन जब अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत इस वक्त कहानी कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि माहौल फिर से गरमाने लगा था। शांति की बातें तो हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान भी जारी थी। अब यही वजह है कि सीजफायर के बावजूद जो है वो तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था और हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो सीजफायर के बहस 24 घंटे के भीतर ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए ईरान को परसों चेतावनी दे डाली थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरीके का टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। अब ये चेतावनी कम और दबाव ज्यादा लगता है, क्योंकि जिस तरह समझौते को शांति का रास्ता माना जा रहा था, उसी के तुरंत बाद इस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर कई सवाल खड़े करती है। तो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसी खबर मिल रही है कि ईरान टैंकरों से फीस वसूल रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से साफ झलकता है कि अमेरिका अब भी अपने पुराने अंदाज में ही खेल रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इसके कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि तेल का बहाव फिर से शुरू हो जाएगा, चाहे ईरान साथ दे या नहीं। ये बयान अपने आप में एक तरीके की खुली चुनौती जैसा लगता है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका बिना ईरान की भागीदारी के इस अहम जलमार्ग को चलाने की सोच रहा है, या फिर ये सिर्फ शब्दों का खेल है जिसे ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।